अगली खबर जयपुर से, जहां पर सरकार ने निकाय चुनाव की तैयारी के लिए निर्देश दिए हैं। राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग के आदेश पर यह कार्यक्रम बनाया गया है। 86 नए निकायों में 1985 वार्ड होंगे। 10 जुलाई तक वार्ड्स के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 11 से 25 जुलाई परिसीमन के प्रस्तावों पर आपत्ति की जा सकेगी। इस 15 दिन के भीतर 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक वार्ड गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपत्तियों का जो निस्तारण है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो आपत्तियाँ मिलेंगी विभाग को। और दिसंबर में इन 86 निकायों में चुनाव कराने का प्रारूप बनाया गया है। सरकार ने वार्डों का परिसीमन करने के दरअसल निर्देश दिए थे। तो ऐसे में 86 नए निकायों को लेकर जो स्वायत्त शासन विभाग है यानी DLB है, उसने मंथन शुरू कर दिया है और एक कार्यक्रम भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वार्ड्स के परिसीमन को लेकर 11 से 10 जुलाई तक वार्डों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। फिर उसके बाद 15 दिन का वक्त यानी कि 11 से 25 जुलाई तक परिसीमन के प्रस्तावों पर आपत्ति हो सकेगी। लीलाधर कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लीलाधर, आपसे समझना चाहेंगे क्या फिलहाल 86 जो निकाय हैं उन्हीं के लिए ये पूरा कार्यक्रम जारी किया गया DLB की तरफ से? जी बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो बात करें, जो प्रोग्राम जारी किया उसके तहत जो भी परिसीमन के अंतर्गत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो भी निर्णय ले गए थे, अब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो अब उस पर देख रही है किस प्रकार से जो संभाग बनाए थे, वार्ड बनाए थे, तहसील बनाए थे, तो उनमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि कई जगह दीपक देखना चाहेंगे कई संभाग जहाँ पर बनाए हैं वहां पर अभी तक ऑफिस वगैरह भी नहीं है। तो ऐसे में आगामी दिसंबर माह के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए जो बात करें, राज्य सरकार है जो मुस्तैदी से कार्य करे, उसके अधिकारी है जो मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर देखा जा रहा है 11 जून से लेकर 10 जुलाई तक बात करें वार्डों के परिसीमन के प्रस्ताव जो तैयार करने का कार्य है, प्रकाशन कार्य है, उसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है। और वहीं पे बात करें 11 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक 15 दिन का समय रहेगा जो वार्डों की परिसीमन के प्रस्ताव पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियों को प्राप्त करना, वो प्रावधान किया गया है। वही 15 दिन का टाइम दिया 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक, जिसमें वार्ड का गठन है, उसके प्रस्ताव है, नक्शे है, प्राप्त दावों पर आपत्तियों पर टिप्पणी राज्य सरकार को विशेष वाहक के द्वारा प्रेषित किया जाना, ये भी है। और इसके तरह 15 दिन का अतिरिक्त समय और दिया गया है 12 अगस्त 2024 से लेकर 26 अगस्त तक, जिसके अंदर राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा। और इसके लिए जो बात करें राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है। इसके अंदर सभी जो बात करें जितने भी संस्था है, सरकारी संस्था है, नगरीय निकाय है, जिला कलेक्टर से इन सबको जो बात करें तैयारी के लिए आदेश दिए गए, लेटर निकाला गया है। तो क्योंकि जो बात करें अब जो दिसंबर माह में चुनाव आएंगे उसके अंदर नए परिसीमन के हिसाब से चुनाव संपन्न कराए जाए, इसके लिए रूपरेखा तैयार कराई जा रही है। जी दीपक। लीलाधर, कुल अभी फिलहाल जैसा मैंने आपसे पूछा कि 86 निकाय हैं, उन्हीं के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं जिनमें कि क्या और इनका क्या कार्यकाल इसी दिसंबर माह में समाप्त हो रहे हैं जो 86 निकाय उनका? जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। 26 निकाय है जो उनके जो 1950 के जो वार्ड है उनका जो कार्यकाल है, जो देखा जा रहा है कि जो परिसीमन के आधार पर जो कांग्रेस सरकार के अंदर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा नए गठन किया था, उनके जिनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, जो नई बनाए गए थे उनके जो परिसीमन करने के आधार पर जैसे वार्ड की संख्या किस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर देखते हुए ये जो कार्य किया जा रहा है, इसके अंदर जो लेटर जारी किया गया इसके अंदर सभी जो बात करें अधिकारी है, जो सरकारी विभाग है, उनको जारी किया गया है। ये जो आदेश है इसके अंदर नगर पालिका के वार्ड नगर पालिका के निर्धारितों का निर्धारण है, जैसे SC, ST। लीलाधर, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा मैं यहाँ पर, ये जो 86 निकायों का जिक्र किया गया है, क्या इनकी डिटेल भी दी गई है और क्या इनमें राजधानी जयपुर और जोधपुर और कोटा का जिक्र भी है? जी बिल्कुल, जो जिसके आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन पर चलते दिखा सकते हैं, लेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी जो बात करें जैसे बात है जयपुर ग्रामीण है, दूदू है, नीम का थाना है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है, उसके अलावा कोटपुतली, बहरोड है, खैरसर है, तिजारा है, अलवर है, ऐसी कई जगह है जहाँ पर जो चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। उसके अंदर बात है डीडवा, कुचामन है, सांचौर है, जालोर, मतलब जयपुर नगर निगम, जोधपुर नगर निगम और कोटा नगर निगम का जिक्र फिलहाल नहीं है इसमें ना? हाँ, इनमें नहीं है। बिल्कुल जो नगर निगम की बात की जाए वो इसमें नहीं है, क्योंकि दिसंबर माह के चुनाव होंगे पंचायत समिति वगैरह के, नगरीय निकाय के, उसकी डिटेल है। जी दीपक। चलिए लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका। तो 86 नगरीय निकायों को लेकर ये जो वार्ड्स के परिसीमन का पूरा खाका है वो तैयार किया जाएगा और इसको लेकर अलग अलग दिन के हिसाब से जो निर्देश हैं वो भी जारी किए गए हैं। इसमें आपत्तियां भी मांगी जाएगी, आपत्तियों के निस्तारण का भी किया जाएगा,
सुझाव भी मांगे जाएंगे। तमाम एक प्रक्रिया होती है जब वार्ड्स का परिसीमन किया जाता है, तो उसके लिए पूरी इन नियमों को अपनाया जाता है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए, जयपुर ग्रामीण के कुछ जो निकाय हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन जैसा हम आपको पहले ही बता रहे हैं, संभवतः ये वो 86 निकाय हैं जिनमें कार्यकाल इसी साल समाप्त होने वाला है दिसंबर तक। तो ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि उससे ठीक पहले ये जो वार्ड्स का परिसीमन है वो यहाँ पर कर लिया जाए और उसके बाद तय वक्त पर जो चुनाव है वो यहाँ पर हो सकें। क्योंकि आप पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये आपको याद होगा, जब जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में वार्ड्स का परिसीमन करवाया गया था, 1 से 2 नगर निगम बनाए गए थे, तो वहाँ पर चुनाव में देरी हुई थी। और जब चुनाव में देरी होती है, जब शहर की या निकाय में जीती हुई सरकार नहीं होती है, जनता की चुनी हुई सरकार नहीं होती है, वहाँ पर मेयर या अध्यक्ष नहीं होता है, तो फिर प्रशासक लगाए जाते हैं। और जयपुर में इसकी स्थिति हम देख चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासक ना लगाने पड़े, इसलिए तय मियाद में, तय वक्त पर ये वार्ड्स के परिसीमन करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं।